नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी किए होंगे। आज हम इसी क्रम में आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम जो 2019 में जो हुआ था उसी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें से 38 प्रश्न होंगे और इन 38 प्रश्नों के माध्यम से आपको हम 100 क्वेश्चन करवाने की गारंटी देता हूं, जिसमें से आप उसकी व्याख्या को अच्छे से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पहला, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। बताइएगा कि जो ट्रेन 18 है वो कहाँ पर बनाई गई थी, विकसित की गई थी। चित्तरंजन, पटियाला, चेन्नई, कपूरथला। तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेन 18 की। पहले इसका नाम ट्रेन 18 था, बाद में इसको वंदे भारत के नाम से जाना जाता है, वंदे भारत के नाम से। ओके, यह वंदे भारत दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई पहली ट्रेन है। वाराणसी के बीच चलाई गई पहली ट्रेन है। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, नवंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ $500 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है, जिससे स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध तोपों का निर्माण किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान। चलिए आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, रूस। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हैदराबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? समझिएगा, 2018 में किस राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया गया है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब। तो देखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, 2018 में इसकी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, महाधमनी ... के शीर्ष पर शुरू होता है। क्या दायां निलय, बायां निलय, दाहिना अलिंद, बायां अलिंद? चलिए हम बात कर लेते हैं हृदय की थोड़ा इस तरीके से एक देख लेते हैं। इस तरीके से हृदय में इसके 4 चैम्बर होते हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। ये 4 चैम्बर हो गए। इसके 4 चैम्बर हैं, जिसमें से इस तरीके से एक बाल्ब लगा होता है, जहाँ से इस तरीके से ये कौन सा बाल्ब होता है? ये महाशिरा होता है। ये महाशिरा होता है। और ये बायां निलय में इस तरीके से एक बाल्ब लगा होता है, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं हम लोग महाधमनी। ओके, तो पूछा गया है कि महाधमनी किस सिरे पर होता है? तो ये हो गया आपका, ये कहाँ हो गया? बायां निलय में। तो आपका आंसर हो जाएगा बायां निलय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, C60 एक अणु है जिसमें ... के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। 15 पंचभुज और 17 षटभुज, 18 पंचभुज और 15 षटभुज, 12 पंचभुज और 20 षटभुज, 20 पंचभुज और 12 षटभुज। चलिए आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षटभुज। 12 पेंटागॉन्स एंड 20 हेक्सागॉन्स। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को ... परत के रूप में परत के साथ आवरण करना है। क्रोमियम, जिंक, एल्युमिनियम, निकल। तो आपका आंसर हो जाएगा जिंक। जो क्या होता है? एक गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया एक रासायनिक क्रिया है। कैसी है? रासायनिक क्रिया है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जंग लगना। ओके,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यस्दीकरण। क्या बोलते हैं, यस्दीकरण, यस्दीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला अपना, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है वह है, बताइए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। क्या पूछा गया है कि सर्वोत्तम कार्बन, कोयले का वह रूप जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है। तो हम एक चलिए एक इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, व्याख्या इसकी समझ लीजिएगा आप सभी लोग। कार्बन के अनुसार कोयला चार प्रकार का होता है। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 2 बिटुमिनस, नंबर 3 लिग्नाइट, नंबर 4 पीट। एंथ्रेसाइट सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला होता है जिसमें 80 से 90% कार्बन की शुद्धता होती है, और सबसे निम्नतम प्रकार का कोयला पीट होता है जिसमें से 60 से 65% कार्बन की मात्रा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट। इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट, ये जो कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, डॉट डॉट को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी, हाँ, डॉट डॉट को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं। देखिए सभी बहुलक हैं किसको छोड़ करके, पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट। देखिए पॉलिस्टर ये भी आपका बहुलक है, पॉलीएमाइड ये भी बहुलक है, पॉलीकार्बोनेट आपका ये भी बहुलक है, और है नहीं कौन सा बहुलक, तो ये है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन एक प्लास्टिक है, पॉलीप्रोपिलीन एक प्लास्टिक है। वो भी कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, ओके, जिसे हम लोग पीपी के नाम से भी जानते हैं, पॉलीप्रोपिलीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डॉट 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 में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, तब की बात की जा रही है। तो उस समय उस समय जो संजीव खोसला हैं उनको कहाँ पर आईआईटी कानपुर ने उसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, न्यूयॉर्क में। ओके, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को डॉट 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 दौड़ने की जरूरत होती है। देखिए जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या पुलिस भर्ती बोर्ड जो होता है वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितनी दौड़ कितने समय में मांगते हैं, ये बात पूछी गई है। तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। चलिए आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। देखिए जो लोग परीक्षा पास कर लेंगे यूपी कांस्टेबल की, तो उनकी एक फिजिकल होगा जिसमें फिजिकल में 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ करनी होगी, वो भी पुरुषों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्य के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? कब की थी? 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, तो सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नाईक या आशुतोष टंडन। तो देखिए 2014 की बात हो रही है, तो उस समय शपथ ग्रहण की थी राम नाईक के रूप में, तो वो थे राम नाईक थे राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। तो आपका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद।
मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, पूछा जाता है कि मुरादाबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो वो है आपका रामगंगा नदी के किनारे पर, रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, वर्ष 1958 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते था डॉट डॉट ने हराया था। किसने? मुराद बख्श ने, सुलेमान सिकोह ने, आलम शाह ने, बहादुर शाह ने। तो आपका आंसर हो जाएगा सुलेमान सिकोह ने। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, फिरोजाबाद में 200 वर्ष, देखिए फिरोजाबाद से क्वेश्चन बना हुआ है। फिरोजाबाद में 200 वर्ष से भी अधिक समय का उत्पादन किया जा रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका उत्पादन फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक से किया जा रहा है? ठीक है, वर्षों से। चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले या जरीदारी कढ़ाई। चलिए बताइएगा, आपका ये आपका हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ। फिरोजाबाद, अब क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन है ये कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपका कांच की चूड़ियों के लिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली का आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ, बरेली। देखिए ये आंसर आपका, वैसे तो लखनऊ है, लखनऊ, लेकिन इसे आयोग ने 2019 में कैंसिल कर दिया था, अर्थात निरस्त कर दिया था। अच्छा, हम इसकी बात कर लेते हैं कथक घराने की। तो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य जो है ना, वो है आपका कौन सा? कथक। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। ओके, कथक के इस शास्त्रीय नृत्य के 2 घराने हैं, जिसे पहले लखनऊ घराना और दूसरा है वाराणसी घराना, जिसमें से लखनऊ घराने में आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डॉट 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 की राजधानी थी। पूछा गया है कि भगवान राम जहाँ के शासक थे, अयोध्या के शासक थे, तो अयोध्या किसकी राजधानी थी? हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की, कौशल की। देखिए आपका आंसर हो जाएगा कौशल। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जहां पर भगवान श्री राम शासन करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? देखिए बात समझिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, आपको उसी रूप में आप अपनी तैयारी करेंगे। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? किसकी बात की जा रही अर्थशास्त्र में? तो सीवी रमन ने, अमर्त्य सेन ने, कैलाश सत्यार्थी ने, हरगोविंद सिंह खुराना ने। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन ने। ओके, अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अब हम यही बात कर लेते हैं सीवी रमन की। तो सीवी रमन ने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। वहीं हम बात कर लेते हैं कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। हरगोविंद सिंह खुराना ने जिन्होंने डीएनए की खोज की थी, हरगोविंद सिंह खुराना ने डीएनए की खोज की थी। इनको चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैक, इम्परफेक्ट। चलिए आपका आंसर हो जाएगा अनब्रेकेबल, जो कि मैरी कॉम द्वारा लिखी गई पुस्तक की आत्मकथा का शीर्षक है अनब्रेकेबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला,
अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? देखिए, ये क्वेश्चन उस समय का करंट का पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार जो कि अर्थशास्त्र में दिया गया था, किन किन दो लोगों को, नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर को, तो उन दो कहाँ के निवासी थे? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो ये थे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हो सकता है कि अगली 2024 में जो एग्ज़ाम होएगा तो उसमें पूछा जा सकता है कि 2023 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो अर्थशास्त्र के, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, तो आपको ये नोबेल पुरस्कार आपको ज़रूर याद करना है, जिससे कि आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन तो बहुत छूटे ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जलप्रपात, झील, दर्रे, इनको भी एक बार देखना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो वो झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। तो उस व्याख्या में जो छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में ये जलप्रपात स्थित है, और ये जलप्रपात कहाँ, किस नदी पर बना हुआ है, तो ये है गोदावरी नदी पर। सॉरी, ये गोदावरी नदी पर नहीं, ये है आपका इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर, ओके, इंद्रावती नदी पर। और ये घोड़े के नाल के आकार का जलप्रपात है। इसकी तुलना दक्षिणी अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात से की गई। देखिए, कितने क्वेश्चन आपके बन गए यहाँ पर कि चित्रकूट भारत के किस राज्य में स्थित है, वो भी कहाँ पर, छत्तीसगढ़। इस आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में किस जिले में है, तो बस्तर जिले में। तो ये चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है, और यह घोड़े के नाल के आकार का है, और इसकी तुलना नियाग्रा जलप्रपात जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। चलिए, आपके कई क्वेश्चन बन गए हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, ... निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी का कार्य है। मालवेयर, ट्रोजन, हैकिंग, फिशिंग। चलिए, आपका आंसर हो जाएगा फिशिंग। देखिए, ये सोशल साइट से पूछा गया है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, वेनेजुला देश की राजधानी। देखिए, राजधानी से भी एक क्वेश्चन आया है, आप लोग राजधानी भी देखिएगा। वेनेजुला देश की राजधानी है कौन सी है? निकोसिया, सैन सेल्वाडोर, क्यूटो और कराकस। आपका आंसर हो जाएगा कराकस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो आपका यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ, थोरियम। बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा थोरियम। ये थोरियम, इसके भंडार कहाँ पर है? इसके भंडार केरल राज्य में, ओके। थोरियम की बात कर लेते हैं। थोरियम मोनाजाइट अयस्क से प्राप्त होता है, ओके। इसका, थोरियम का भारत में भंडार सर्वाधिक है, ओके, अन्य देशों की तुलना में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। कैप्री, इबिजा, तस्मानिया या रोडस। तो आपका आंसर हो जाएगा तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य, ओके। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? देखिए, अब ये राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन हुआ है, पॉलिटी से क्वेश्चन आया है। देखिए,
फखरुद्दीन अली अहमद, बरहामीर वेंकट गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद में बने थे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह आपको याद रखना है, आपको एक बार राष्ट्रपति की जो क्रमबद्धता है वो उसको आप देख लीजिएगा जिससे कि याद हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो देखिए, नदियों में अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है कि नदी के किनारे कौन कौन सा राज्य बसा हुआ है, कौन कौन सा जिला या कौन कौन सी जगह है, नगर है, स्थित है। इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन है इसमें नासिक, पहला ऑप्शन है नासिक, नवसारी, नांदेड़, निजामाबाद। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नवसारी। ये जो नवसारी है यही स्थित नहीं है गोदावरी नदी के तट पर, बाकी नासिक, नांदेड़, निजामाबाद ये तीनों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बीकानेर, मतलब नवसारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। पूछा गया है हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री से, तो आपका ऑप्शन है हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार या वासुदेव। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था जिन्होंने संपूर्ण राज्य में साम्राज्य को बढ़ावा दिया, और बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक जो कि सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है या पोशाक है। देखिए, महिलाओं की बात की जा रही है तो मेखला चादर जो कि महिलाएं पहनती थीं, कौन सा मेखला चादर, तो वो किस राज्य की महिलाएं थीं? गुजरात, तमिलनाडु, गोवा या असम। तो आंसर हो जाएगा असम की महिलाएं मेखला चादर पहनती थीं। पहनावा से भी क्वेश्चन आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, वर्गीज कुरियन को द्वारा, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया था? लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी या पीवी गिरी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, लाल बहादुर शास्त्री। अब हम बात कर लेते हैं वर्गीज कुरियन की। तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ओके, और इनको किसने नियुक्त किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसके लिए? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 1906 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? पूछा गया वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 15, 20, 25, 30। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 25। उस समय पहले कितने थे? जब बना था संविधान तो 22 भाग। ओके, उस समय अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद की बात कर ली जाए, अनुच्छेद की 395। अब कितने हैं? 465 वर्तमान में। अनुसूचियों की बात कर ली जाए, पहले 8 अनुसूचियां थीं, अब कितनी हो गई?
12 अनुसूचियां, ठीक, भाग 22 से 25 हो गए हैं। ओके, चलिए याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, मुगल सम्राट जहांगीर ने डॉट 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 शालीमार बाग का निर्माण किया था। दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध, कश्मीर। तो जो जहांगीर थे उन्होंने शालीमार बाग कहाँ पर बनवाया था? वो है कश्मीर में बनवाया था, कश्मीर में, कश्मीर में, ठीक। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक था? ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। वो आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। वर्तमान में यह बैंक इंडियन बैंक में मर्ज कर दी गई। किसमें कर दी गई? इंडियन बैंक में मर्ज कर दी गई। कौन सी? इलाहाबाद बैंक, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, सबसे पुरानी बैंक थी इलाहाबाद बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, वैदिक सभ्यता डॉट 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 नदी के तट पर विकसित हुई है। गोदावरी, देखो ये भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के आसपास विकसित हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाही गंधर्व भीमसेन महोत्सव डॉट 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 में आयोजित किया जाता है। तो पुणे, मैसूर, कानपुर, उदयपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन है अगला, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, पढ़ते हैं अगले। चलिए, अब क्वेश्चन नहीं है, मैं आपके 38 क्वेश्चन जो कि 2019 में आए हुए थे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और इसकी व्याख्या भी अच्छे से डिस्क्राइब की है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा आपको यह सीरीज अच्छी लग रही होगी और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और करते भी रहिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। मिलते हैं कल इसी समय एक अगले एग्ज़ाम जो हुआ था अगले शिफ्ट में, उसको लेकर के। आप एक बार लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।